नमस्कार साथियों, आज बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोश में आप सबके सामने आई हूँ। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी हाथरस में मनीषा बहन जिसका बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ और जिसने अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई 15 दिनों तक लड़ी और अंत में हम सबको अलविदा कहकर चली गई। उसके परिजनों को उसकी लाश तक नहीं दी गई। रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से चोरों की तरह जिस तरह से उसका दाह संस्कार कर दिया गया, उसके परिजनों को सांत्वना देने, उनका दुख साझा करने के लिए हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी आज हाथरस गए। और जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार सत्ताधारी दल के द्वारा किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, हमारे नेता राहुल जी को गिरफ्तार कर लिया गया, हमारे कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं साथियों, उन खून से लथपथ हुए हैं, कई के हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं, राहुल जी को गिरा दिया गया ज़मीन पे, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, हम लोकतंत्र में हैं या किसी तानाशाही देश में रह रहे हैं? ये किस तरह का अपराध किया है राहुल जी ने? कोई आतंकवादी हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी? ये अपराध की श्रेणी में आता है कि आप एक बलात्कार पीड़िता की परिजनों से मिलने जा रहे हैं, उनको सांत्वना देने जा रहे हैं। फिर इतनी पुलिस फोर्स की ज़रूरत क्या है? आखिर इतनी पुलिस फोर्स क्यों खड़ी की गई, क्यों लाठीचार्ज किया गया? ये लोग आतंकवादी तो थे नहीं। कम से कम अब आपने हमको वो ताकत दे दी योगी जी, बहुत अच्छा किया आपने। मेरे जैसे कार्यकर्ता के अंदर एक ज्वाला जल रही है, एक अग्नि ने रूप ले लिया है, जो अब मुखर होकर और विरोधी स्वर के साथ आपकी सरकारों का विरोध करेंगी। अंधभक्त कई कुतर्क दे रहे हैं बलात्कारियों के पक्ष में, डिफेंड करने के लिए अपनी सरकारों को कि बलात्कार इसलिए हुआ क्योंकि उनका वैमनस्य था, आपस में उनकी लड़ाई थी परिवारों की। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ उन अंधभक्तों से कि ये इसलिए हो रहे हैं अपराध क्योंकि कानून का इकबाल ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपकी सरकारों का इकबाल ख़त्म हो गया है। जिस निर्भया फंड की हम बात करते हैं, उससे चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जा सकते थे, चप्पे चप्पे में ट्यूबलाइट्स लगाई जा सकती थी जिससे कि वो अपराधी चिन्हित हो सकते थे। उन अपराधियों को चिन्हित करके ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि दोबारा ये अपराध करने से पहले व्यक्ति की रूह कांप जाए और वो 10 बार इस कृत्य को करने से पहले सोचे। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ साथियों कि निर्भया को हम बचा नहीं पाए। सिंगापुर में उसको इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर उसकी डेड बॉडी लाई गई तो उसको सम्मान देने के लिए हमारे नेता सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करने के लिए खड़े थे। एक तरफ वो डेड बॉडी थी साथियों जिसको इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों ने सम्मान दिया, और एक तरफ मनीषा बहन की डेड बॉडी है जिसको रात के अंधेरे में कितने निरादर के साथ हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध रात के 2-2:30 बजे के अंधेरे में गुपचुप तरीके से चोरों की तरह जला दिया गया। परिजनों को भी ये हक नहीं दिया गया कि अपनी बच्ची की वो सूरत आखिरी समय पर देख पाएँ। मैं कहना चाहती हूँ योगी और मोदी सरकार से कि होश में आ जाइए, इससे पहले कि एक जन क्रांति में बदलाव आ जाए, पूरा समाज जो है सड़कों पर आ जाए। मैं समाज के लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत हो गया अत्याचार, अब तो मुंह खोलिए, अब आइए विरोध में। क्या गुनाह किया था इन दोनों जिनके माता पिता ने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया? राजीव जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आखिर इन बच्चों की गलती क्या है? मैं अपने नेताओं को सल्यूट करना चाहती हूँ, राहुल जी और प्रियंका जी से कहना चाहती हूँ कि आप हमारी प्रेरणा हैं, आपने हमें और लड़ने की ताकत दी है। और इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ साथियों कि परिंदों में कुव्वते परवाज़ आज भी बाकी है, परिंदों में कुव्वते परवाज़ आज भी बाकी है, सिले हैं होंठ लेकिन हलक में आवाज़ आज भी बाकी है। तुम्हारे पास ताकत है, हमारे पास तेवर हैं, तुम्हारे पास ताकत है, हमारे पास तेवर हैं। जंग रहेगी जारी जब तक हमारा एक भी जांबाज बाकी है, जब तक हमारा एक भी जांबाज बाकी है। कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, कान खोलकर सुन लीजिए योगी जी, मोदी जी। नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि।